हमने कौन सी चोट खाई? कोई चोट नहीं खाई। सब कुछ भरा परिवार, घर में माँ भी है, अभी भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी जब छोड़ करके आए हैं, चोट लगने की वजह से नहीं। किसकी वजह से? वैराग्य की वजह से। ये सोच हमारे मन में पैदा हुई कि हमने अपने जीवन को और ऊंचा उठाना है। संसार में नहीं, परिवार में नहीं, समाज में नहीं, हमें तो क्या है, अपने जीवन को एक विशाल लेवल पे लेके जाना है। इन चीज़ों से मुझे आनंद नहीं लेना, इन चीज़ों से मुझे मज़ा नहीं लेना, समझे नहीं? तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ करके जानबूझ के ठोकरें खाना शुरू कर दिया। उत्तराधीन सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं, संत बनने का मतलब जानबूझ के ठोकरें खाना। कुछ समझ आ रही है? संत बनने के क्या मतलब है? जानबूझ के ठोकरें खाना। इसको दूसरी लैंग्वेज में मेरे महावीर कहते हैं, आ बैल मुझे मार। क्या? आ बैल मुझे मार। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं तो मेरे महावीर ये कहते हैं कि जानबूझ के चोट जो खाने के लिए चला है, किसके लिए चला है? घर से इसलिए निकल गया कि जो चोट खाने के लिए चला है। घर से इसलिए निकल गया जो मुश्किलों में अपने आप को उलझाने के लिए, जो मुश्किलों से पार करने के लिए। एक ऐसा दरिया है, ऐसा समुद्र है, उसे पता चला, कहाँ जा रहे हो बेटा? बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी पापा ने पूछा, पापा मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरे वहाँ क्या करोगे? वहाँ तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी टेंशन है, वहाँ सिर फूटेगा, घुटना फूटेगा, कोहनी भी फूट सकती है, बहुत चोट लग सकती है। बेटा वहाँ तो बहुत परेशानी आ जाएगी तुझे। अरे मम्मा वहाँ परेशानी क्यों आएगी? बेटा वहाँ परेशानी इसलिए आएगी, आप बैल मुझे मार। आप तारीफ करने वाले मिलोगे, आप साथ देने वाले सबका साथ दोगे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया के लोग एक गलती का इंतजार कर रहे होंगे। माँ बाप ने क्या कहा? बेटा दुनिया के लोग एक गलती का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था, अपना बेटा शराबी है तो भी अच्छा लगता है, और दूसरी माँ का संत है तो भी उतना अच्छा नहीं लगता। अपने बेटे शराबी को भी माँ गले से लगा सकती है, और दूसरी माँ का बेटा संत है, उसके बारे में भी बहुत सारी गलतियां निकाल सकती है। गलत तो नहीं कहा। तो माँ कहती कि बेटा वहां पर इस रास्ते पे अगर तू गया ना, तो हजारों को बहनें बोलेगा, हजारों जो लेडीज मिलेंगी उनको बहनें बोलेगा, माँ बोलेगा, माता बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। बेटा वहां तुझे माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा। बेटा तुझे वहां बहन जैसा प्यार नहीं मिलेगा, बेटी जैसा प्यार नहीं मिलेगा। जो प्यार मैं तुझे यहाँ पर देती हूँ बेटा, तुझे वो वहां पे नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे महावीर ने गजब कर दिया, मेरे महावीर ने गजब कर दिया। एक बात जो भगवान ने कही, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कही, वो सिर्फ ओनली वन उन्होंने कही है और किसी ने नहीं कही। माँ के घर में होते हुए कसम खाई कि जब तक माता पिता जीवित हैं मैं संत बनूंगा ही नहीं। क्या विचार किया? जब तक माँ बाप जीवित हैं मैं संत नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ बहुत वात्सल्य करती है, स्नेह करती है, मुझसे प्रेम करती है। तो जब तक मेरी माँ है, जब तक मेरे पिता हैं, मैं दीक्षा नहीं लूंगा। कितनी बड़ी बात कही मेरे महावीर ने, उस 24वें तीर्थंकर ने, उस वितरागी प्रभु ने कितनी बड़ी बात कही। और उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली, है ना, दीक्षा भी नहीं ली, और ये कहा कि संसार में अगर माँ है तो सिर्फ अपनी माँ है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब ये कहा कि जो एक जन्म देने वाली माँ जो प्यार कर सकती है ना, उसको दूसरी माँ वैसा प्यार नहीं कर सकती। अगर संसार में जितनी भी ओल्ड एज की नारी हैं, गौर से सुनना मेरी बात को, संसार में जितनी भी ओल्ड एज की नारी हैं माँ के समान हैं, लेकिन माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती वो। जब एक तरफ तो मेरे महावीर ये कहते हैं कि संसार की सभी माँ आपकी माँ जैसी हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जब तक मेरी माँ जीवित है ना मैं संत नहीं बनूंगा। है कि नहीं कि कमाल? क्यों? क्योंकि वो प्यार तो मुझे कभी नहीं मिल सकता जो मेरी माँ दे सकती। आपकी माँ ने जो आपको प्यार दिया है, अगर आप लोंगोवाल में अगर कोई ओल्ड एज की है और एक बहन जो बैठी थी यहाँ पे, उसको कह दे कि आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको माँ की तरह आपका हर तरह से आपको प्यार करना, आपकी केयर करना, सब कुछ करूँगी मैं, क्या वो आपको माँ जैसा प्यार दे पाएगी? मुश्किल हो जाता है। बहुत गजब है, लेकिन हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक आध ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाता है जो हमें माँ जैसा प्यार दे भी देता है।
इसलिए यहाँ पर ये कहा कि सबसे बड़ी जो चोट है, मेरे महावीर ये फरमाते हैं कि सबसे बड़ी चोट रिश्तों से लगती है, सबसे बड़ी मुश्किलें रिश्तों से आती हैं, सबसे बड़ी परेशानियां इन रिश्तों से आती हैं, सबसे बड़े जो दुख है, झंझट है, वो इन रिश्तों से आते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा प्यार इन रिश्तों से मिलता है। लेकिन मेरे महावीर फरमाते हैं ये एक आम लोगों के लिए है। अगर इंसान ये विचार करेगा कि मुझे आम पब्लिक से ऊंचा उठना है, तो फिर आपके रिश्तों से नहीं, सबसे बड़ी परेशानी किससे आती है? आपको अपने से आती है। सबसे बड़ा दुख किससे मिलता है? आपको अपने से मिलता है ना। ये आपको समझना है। बिलीव थॉट्स, आप अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अकेले में आज घर पे जाकर के विचार करेंगे, मैं अपने आप के ऊपर कितना विश्वास करता हूँ। घर पे जाकर विचार करोगे, मैं कितना विश्वास करता हूँ। आप महसूस करेंगे कि मैं अपने पर विश्वास करता ही नहीं हूँ। क्या समझे? मैं अपने पर विश्वास नहीं करता। जिस गॉड को आप मानते हो, जिस देवी को मानते हो, जिस दुर्गा माता को मानते हो, जिस काली माता को मानते हो, जिस महावीर को मानते हो, या भगवान शिव को, बजरंगबली को मानते हो, एक बार विश्वास करके देखो। मेरे महावीर ये बोलते हैं, फिर आपको पूजा नहीं करनी पड़ेगी। गजब ढाडी। आपको पूजा नहीं करनी पड़ेगी, आपको आरती नहीं उतारनी पड़ेगी, आपको घंटी नहीं बजानी पड़ेगी, आपको माला नहीं फेरनी पड़ेगी। क्या कहा? यह माला इसलिए फेरनी पड़ती है क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, अभी 6 महीने के बच्चे हो। 6 महीने के बच्चे हो, इसलिए माँ तुम्हें कहती है, बेटा क्या कर रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये माला यहाँ पे रखो, ये उंगली दूर रखो और इस तरह से माला फेरो। ओम नमः शिवाय, राम राम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, है ना। ये तब है क्योंकि आप अभी बच्चे हो। ये इसलिए है, इसलिए संत सिखाते हैं माला फेर लो, जा कर लो। इसलिए पंडित लोग कहते हैं कि आरती उतार लो, दीपक जला लो, अगरबत्ती फूंक लो। किस लिए? क्योंकि अभी बचपना है, अभी बचपना है। लेकिन मेरे वीर, मेरे महावीर ये कहते हैं कि जब आप बचपना छोड़ दोगे, इन चीज़ों का फिर महत्व खत्म हो जाएगा। हम तो आरती नहीं उतारते, हम लोग आरती नहीं उतारते, हम अगरबत्ती नहीं जलाते, हम दिया नहीं जलाते, है ना, हम तो नहीं करते। आप घरों में सारे काम कर लेते हो और फिर भी यहाँ पर आकर के बहुत सारी अपनी परेशानियों का हल हमसे लेते हो, साधु संतों से लेते हो। जिसकी आरती उतारी उनसे तो नहीं लेते। मेरे समझ बहुत गहरी बात है ये। मतलब ये है कि जब आप अपने पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, मेरे महावीर की तरह अप्पा सो परमप्पा, आत्मा परमात्मा है, जब विश्वास करना शुरू कर दोगे तो चोट लगेगी तो आप एक ही बात कहोगे, ये चोट मेरे रिश्तेदारों ने नहीं दी, ये चोट मुझे किसी ने नहीं दी, ये चोट मुझे किसने दी? ये चोट मैंने खुद को अपने हाथ से अपने आप शरीर पे मारी है। मैंने डंडा उठाया है और डंडा उठा करके मैंने अपने सिर पे मारा है। अपना सिर फोड़ने वाला मैं खुद हूँ। मैंने अपना सिर फोड़ा है। पिछले कर्मों में जो मैंने गलती की है उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से आज मेरा सिर फूटा। डंडा तो पिछले जन्म में मारा था। बात समझ आ रही है? पिछले जन्म में मैंने डंडा मारा था और दर्द अब हुआ है। कैसे? जब चोट लगती है ना, लगते ही दर्द नहीं होता, थोड़ा सा रुक के दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, दर्द बढ़ता चला जाता है। अभी आप सब्जी खा रहे हैं, अभी तो आपका मुंह नहीं जला, थोड़ी देर के बाद में कहते हो इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं। क्यों? 2 रोटी खा गए तब तो मुंह जला नहीं, और अब सब्जी खत्म होगी, अब खत्म होने वाली है, 2 चम्मच उसमें बची हुई है, अब आपका मुंह जलना शुरू हो गया। जब चोट लगी तब तो दर्द हुआ नहीं, और आध घंटे के बाद में आपका दर्द बढ़ता जा रहा है। क्या समझे? तो ये क्या है? ये बिलीव जो थॉट्स हैं, जो विश्वास, ये विश्वास की कमी बोलती है। जो विश्वास अगर पूरा है, अगर आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं है तो क्या करोगे? आप माला को छोड़ दोगे, आप बुक को छोड़ दोगे, है ना, आप अगरबत्ती को छोड़ दोगे, आप किताब को भी छोड़ दोगे, आप दिया जलाना बंद कर दोगे। जो सामने मूर्ति रखी हुई है, अच्छा ये तो राम की मूर्ति है, शिव की है, महावीर की है, आप उसको प्यार से देखोगे, उसको प्यार से देखोगे। कैसे देखोगे? बताऊं कैसे देखोगे? जब माँ बाहर से आती है और बच्चा भाग के माँ की गोद में चढ़ता है ना, और माँ उसे चूमती है, प्यार करती है, और जब उसे दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद में बच्चा माँ की आंखों में आंखें डाल कर कैसे देखता है, और देखते देखते धीरे धीरे करते करते मस्ती में सो जाता है। जो नींद एक बच्चे को माँ की गोद में आती है, वो नींद उसे बिस्तर पे क्यों नहीं आती? हाँ जी, वो नींद क्यों नहीं आती? कहीं नहीं आती। जो नींद माँ की गोद में आती है वो बिस्तर पे नहीं आती, वो कुछ भी कर ले नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों?
क्योंकि मुझे प्यार से सहलाने वाली मेरी माँ है। जब मैं रोता हूँ ना तो मेरी माँ मुझे चूमती है, प्यार करती है। माँ के गोद में लेने से नींद क्यों आई? क्योंकि माँ के ऊपर 100% विश्वास है। बोलोगे नहीं क्या? बच्चे को अपने पिता से भी ज़्यादा माँ के ऊपर 100% विश्वास है। जो बचपन में माँ के ऊपर विश्वास है कि अगर कोई मुझे मारेगा ना तो माँ मुझे अपनी बाहों में समेट लेगी, मुझे सुलाएगी, प्यार करेगी, है ना। अगर ये विश्वास इस मेच्योरिटी एज में, ये विश्वास शादी के बाद परमात्मा पे, ये विश्वास आपको अपने धर्म पे, ये विश्वास आपको अपने गुरु पे अगर आ गया तो माला छूट जाएगी, अगरबत्ती बुझ जाएगी, अखंड ज्योत जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो अखंड ज्योत जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपने पितरों की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम कॉन्फिडेंस में हैं, हम बिलीव में हैं, हम विश्वास में हैं। लेकिन आप विश्वास में नहीं हो। आपका मुंह मीठा होगा तो आप उस लड्डू के गुण गाओगे, अगर उस लड्डू से मुंह मीठा नहीं हुआ तो छोड़ दोगे। कभी कभी बादाम की गिरी भी कड़वी मिल जाया करती है। हाँ जी, मेरी बात की गहराई समझ आ रही है? जिस बादाम की गिरी से ताकत मिलती है शरीर के अंदर, कभी कभी ऐसी गिरी आ जाती है कि सारा टेस्ट खराब कर देती है और वो सारी गिरी छोड़ दो, आप खा लो, जरा सा मुंह बन जाता है ना। मतलब ये है कि लड्डू में मजा है तो ठीक है। तो इसी तरह से चोट अगर मुश्किल में भी मजा आना शुरू हो गया, आनंद मिलना शुरू हो गया, तो आप क्या है, फिर आपको खुद से प्यार हो गया, खुद से दोस्ती हो गई, खुद से मोहब्बत हो गई। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते, खुद से दोस्ती नहीं कर सकते, खुद से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, तो आप परमात्मा पे विश्वास कैसे करोगे? मुझे ये बताओ। फिर विश्वास करने के लिए आपको माला भी चाहिए, विश्वास करने के लिए आपको अगरबत्ती, दिया सब चाहिए, आपको किताब चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करोगे ना तो फिर आपको विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, आप मेडिटेशन करने लग जाओगे। इसलिए मेडिटेशन नहीं होता क्योंकि अपने पर विश्वास ही नहीं है।